केदारनाथ को क्यों कहा जाता है जागृत महादेव? इसके पीछे भी रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है। हर हर महादेव। एक बार एक शिव भक्त अपने मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए चल पड़ा केदारनाथ दर्शन के लिए। मन में बस एक ही इच्छा थी उसकी कि वह किसी तरह भोले बाबा का दर्शन करे। पहले के समय में यातायात की उतनी सुविधा नहीं थी, तो लोग पैदल ही चल पड़ते थे। वह लोगों से केदारनाथ धाम का मार्ग पूछते पूछते निकल पड़ा। रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आई, लेकिन वह झुका नहीं और न ही डरा। वह बस भोलेनाथ का ध्यान करते हुए केदारनाथ यात्रा पर चल पड़ा था। केदारनाथ के रास्ते में जो भी मिलता वह हर किसी से केदारनाथ धाम का रास्ता पूछ लेता और मन में सिर्फ शिव का ध्यान करते हुए, भोलेनाथ का ध्यान करते हुए बढ़ा जा रहा था। महीनों बीत गए, वह किसी तरह केदारनाथ धाम पहुंच गया। वह बहुत थक चुका था। जब वह पहुंचा तो मन में बहुत सारी उसकी उम्मीदें थी कि अब भोले बाबा के दर्शन होंगे, लेकिन ये क्या, केदारनाथ धाम का पट तो बंद हो चुका था। उस वक्त उतनी ज्यादा भीड़ भी नहीं होती थी, लोग भी नहीं आते थे, तो कुछ ही लोग थे वहां पे और पंडित जी सब भी थे। तो उसने पंडित जी से बहुत विनम्रता से कहा कि मुझे एक बार अपने भोले बाबा के दर्शन करने दो। पंडित जी ने कहा पट बंद हो चुका है, या 6 महीने बाद ही पट खुलेगी, तब तुम आ जाना। लेकिन वह बहुत ही मन में उदासी लिए हुए पंडित जी से प्रार्थना करने लगा कि कृपा करके हमें केदारनाथ बाबा का दर्शन करने दे। लेकिन पंडित जी नहीं माने, क्योंकि ये तो नियम था कि 6 महीने के लिए पट बंद हो जाती है। अब वह बेचारा रोने लगा और मन में सोचने लगा अब मैं क्या करूं, और बहुत ही उदास हो गया। उसके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि जरूर मुझसे कोई गलती हुई है कि मैं आ गया लेकिन बाबा के दर्शन नहीं कर पाया। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन मन में एक सच्ची भक्ति भी थी अपने भोलेनाथ के लिए। फिर देखते देखते शाम हो गई, ठंड भी काफी थी, तो सभी अपने अपने घर चले गए और केदारनाथ पूरी तरह से सुनसान हो गया, क्योंकि 6 महीने तक तो वहां कोई आता जाता नहीं था। वह सोचने लगा अब मैं क्या करूं। उसे भूख भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी। तभी एक सन्यासी बाबा को उसने आते देखा अपने पास। वह उसके पास आया और बोला क्या बात है बच्चा, तू इतना उदास क्यों है और इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहा है? वो बड़ा ही विनम्र और उदास स्वर में बोला बाबा, मैं तो यहाँ भोलेनाथ का दर्शन करने आया था, लेकिन लगता है भोलेनाथ हमसे नाराज हैं, गुस्से में हैं, उनका दर्शन ना कर सका। अब 6 महीने तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा। वो सन्यासी बाबा बोले कि बात तो है सही कि अब 6 महीने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, आप हमारे आश्रम चलो, वहां पर आप रात भर रुकना, फिर सुबह आपको जहां जाने का मन होगा वहां चले जाना। वो भी सोचा सन्यासी बाबा सही बोल रहे हैं। वह सन्यासी बाबा के साथ उनके आश्रम चला गया। वहां पर जब गया तो वहां कीर्तन भजन चल रही थी, पूरी मंडली लगी हुई थी कीर्तन भजन की। वह भी उसमें रम गया और कीर्तन भजन करने लगा। फिर सन्यासी बाबा ने उन्हें कुछ खाने के लिए दिया और उसने खाया भी। फिर कीर्तन भजन में वो रम गया। उसके बाद उसे धीरे धीरे नींद आ गई। फिर वह सो गया। सुबह जब उठा तो वह उसी जगह पर था जहां पर सन्यासी बाबा उससे मिलने आए थे। उसे समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह देखता है कि जो पंडित जी कल शाम को गए थे वह सुबह सुबह आ गए। उसने पंडित जी से पूछा, पंडित जी आपने तो बोला था कि 6 महीने बाद ये पट खुलेगी, आप तो सुबह ही आ गए, कल ही गए थे ना आप? पंडित जी ने उसे गौर से देखा, फिर बोला तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले यहाँ पर आए थे, बोल रहे थे पट खोलने के लिए? तो उसने कहा नहीं तो 6 महीने तो नहीं बीते हैं, मैं तो हूँ वही, लेकिन 6 महीने कहाँ बीते हैं? अब पंडित जी ने कहा
नहीं, 6 महीने तो बीत गए। तुम यहाँ पर इतनी ठंड में कैसे रहे 6 महीने? तब उसने कहा, नहीं, कल ही तो आप यहाँ से गए हैं, 6 महीने कहाँ बीते हैं। पंडित जी को कुछ कुछ समझ में आने लगा था। फिर उसने कहा कि कल एक सन्यासी बाबा आए थे और मुझे अपने आश्रम में ले गए। वहां पर मैंने खाना भी खाया, उनसे अपनी सारी बातें बताई थी मैंने, और वहां पर बहुत सारे लोग भी थे, कीर्तन भजन चल रही थी। मैंने कीर्तन भजन भी किया, खाना भी खाया। फिर मुझे नींद आ गई और मैं सो गया, और जब सुबह उठा तो मैं यहाँ पर था, लेकिन फिर मैंने आपको आते देखा। तो पंडित जी ने पूछा, सन्यासी बाबा दिखते कैसे थे? तब उसने कहा, वो बहुत लंबे चौड़े और हाथ में त्रिशूल था उनके, और जटाओं वाले थे वो, और उन्होंने बाघ का छाल पहना हुआ था। पंडित जी समझ गए कि भोले बाबा ने इनको दर्शन दे दिया। वहां पर जितने पंडित जी आए थे, जितने लोग आए थे, सब उस आदमी के चरण पकड़कर रोने लगे, और उन सब ने कहा कि हम सब भोले बाबा के इतने दिन से उपासक हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उन्होंने आपको दर्शन दिया। आपके मन में कोई भी पाप, कोई भी दोष नहीं है। आपने सच्चे मन से अपने भोले बाबा को याद किया और उन्होंने आपको दर्शन दिए। महान हो आप। तो इस तरह से भोले बाबा ने दर्शन दिए थे। कहने का मतलब यही है कि आप पूजा पाठ कुछ भी करो, लेकिन मन अगर आपका शुद्ध नहीं हो, साफ नहीं हो, तो भगवान दर्शन नहीं देते। इसीलिए हमेशा साफ मन से दूसरों के लिए इज्जत रख के भगवान की पूजा करनी चाहिए। आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी? ये है तो कहानी, लेकिन है बिल्कुल सच्ची। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं, और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। देखते रहिए कहानी गुंजन के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।